शिखर मिश्रा भैया। शिखर मिश्रा, आपका क्या नाम? मेरा राजवीर श्रीनेत। राजवीर। तो ये बताओ, दर्शन करने आए थे? हाँ, तो दर्शन कर लिए? हाँ, कर हर मंगलवार आते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हो? बीए कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी अच्छा, से। यहीं से हो कि कहीं बाहर? नहीं, हम आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ से। अरे क्या बात है यार। हाँ, निरहुआ का हमारे क्या यहाँ से। कार्य लग रहा है वहाँ पे? निरहुआ का कार्य क्या है, निरहुआ से जो कार्य कराया जाएगा वो होगा। वहाँ सरकार बनते ही जो गवर्नमेंट जीती थी योगी की, तो वहाँ यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ था और एयरपोर्ट का हुआ था। यूनिवर्सिटी भी चलने लगी, एयरपोर्ट भी चलने लगा है। तो एक पीरियड का होने के बाद क्या बात? दो वहाँ पे काम चलने लगे। तो ये तो एयरपोर्ट का भी हो गया आपको? हाँ, हो गया। मतलब हाँ, जहाज एक टर्म वो जीते हैं और दो बड़े बड़े काम हो गए। बड़े वहाँ पे। काम किया। तो अभी अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार भी जीत जाएंगे अगर वहाँ पे मुसलमान और यादव का वो जो समीकरण रहता है, अगर वो वोट बढ़ गया तो जीत जाएंगे। तो मतलब यादव लोग क्या वोट नहीं देंगे क्या बीजेपी? वो भी तो यादव जी ही है ना, निरहुआ जी। वहाँ पे यादव के नाम पे सिर्फ सपा है, यादव के नाम पे सिर्फ सपा है। मतलब उनको यादव मान ही नहीं रहे हैं, इतने बड़े भोजपुरी के स्टार है वो, बस उनको स्टार है, नचनिया यही सब कह के उन्हें कहा जाता है। कुछ होता। अरे यार, हर पार्टी में स्टार होते हैं तो क्या हम उनको नचनिया थोड़ी बोल देंगे? नहीं, ये गलत है, ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब उनकी वहाँ वही यही इमेज बनाई गई है। हाँ। अच्छा, मोदी जी पसंद है कि नहीं? किसे? हमें? हाँ, मोदी जी पसंद तो है ही। और योगी जी? योगी जी भी पसंद है, योगी जी भी ठीक है। तो क्या लग रहा है, फिर से सत्ता में आएंगे? आ जाएंगे। क्योंकि युवाओं की राय बहुत जरूरी होती है। आप लोग वोट देने जाएंगे इस बार, लगता है फर्स्ट इस बार। हाँ, 19 के हो गए। हाँ, 19 को। हाँ। तो आपके यहाँ तो विचार बना लिए होंगे? विचार बनाए। हमारे यहाँ से राजीव तलवार भी उठते हैं, हमारा वोट टॉपिक हो जाएगा। अच्छा। राजीव तलवार। और ये तुम कहाँ से बाबू? मैं तो लखनऊ की पैदाइश हूँ। पैदाइशी लखनऊ के। हाँ। मित्र हो दोनों लोग? हाँ, मित्र हैं। अच्छा, तो लखनऊ का क्या हाल चाल है? लखनऊ एकदम बेहतरीन चल रहा है। जैसे जो पार्टी जीतते हुए आई थी, अब वही आगे भी जीतेगी, फिर वही आपका आएगी। भी वोट बन गया है कि नहीं? हमारा वोटर आईडी कार्ड बन वोटर गया। आईडी इस बार पहली बार वोट पहली बार वोट देंगे। तो क्या आप युवाओं में क्या विचार होना चाहिए कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए? देखिए, हमारी सरकार क्या आता है, जैसे पिछली पार्टी में थी, हमने नाम सुने थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, ये है। अभी क्या है, योगी जी ने बोला था पार्लियामेंट में मिट्टी में मिला देंगे, मिल गए। तो अब जैसे जैसे आएगा वो, जब एक पार्टी एक फोर्सफुल पार्टी होती है, कि अग्रेसिव पार्टी होती है, तो फिर ये माफिया गैंगस्टर ये लोग झूठे ही में जो सपा की राजनीति में थे अब नहीं हो पाएंगे। तो मतलब आए भाजपा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लोग कहते हैं कि यूथ की बात करते हैं कि जो नए वोटर होते हैं उनका माइंडसेट कैसे बनता जा रहा है, कि वो कैसी सरकार को चाहते हैं, कैसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो एक छोटे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट वोटर हैं, तो इनकी मानसिकता से भी पता चल जाता है कि आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम भी हैक हो जाता है क्या आजकल? ईवीएम क्या है? ईवीएम नहीं है होगा, पर हाँ एक है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है बहुत सारी चीज़ों में। वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो मैं समझता हूँ बहुत गलत है। मतलब कि विपक्ष को ज़्यादा परेशान कर रही है। विपक्ष को परेशान कर रही है, वो तो परेशान करने का काम किए हैं तो परेशान होंगे ही। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप देखिए इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट के जो जज इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं कि इसमें से जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को हटा दिया गया ना? सीजीआई को हटा दिया। जो प्रोसेस है उसमें भी किए हैं कि जो इलेक्ट करते हैं, वो इतना डिटेल में मुझे नॉलेज नहीं है, पर उसमें भी विशेष संविधान संशोधन के होते हैं, अमेंडमेंट के। और अमेंडमेंट तो संसद ही करती है। संसद ही करती है, लेकिन पूरा संसद नहीं कर सकती। उसमें प्रेसिडेंट भी होता है, अपोजिशन भी होती है, राज्यसभा भी होता है, और ये सब काफ़ी चीज़ें। उसको इसलिए इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि कोई ना कर दे, तो इसलिए इतना लेना नहीं चाहिए। मतलब थोड़ी सी कमियां हैं, थोड़ी सी कमियां हैं, यही करना चाहिए। क्यों? इसी वजह से तो पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, चुनावी राजनीति। पॉलिटिक्स इसका नाम इसीलिए पड़ा है, सबको जीतना है। अब भाई कोई ये तो नहीं चाहेगा मैं एकदम ईमानदार बन जाए, अब हार ही जाए। अभी कहाँ दिखती है आपको? महंगाई क्या, इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन तो होगा ही। कितनी चीज़ें ग्लोबलाइज कर देगी, ग्लोबलाइजेशन होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। अच्छा, जो रोजगार को क्या आप लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार से जोड़ते हैं सर? क्या संभव है इस तरीके से? देखिए, रोजगार को हम रोजगार अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी ऐसा देख नहीं सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने किया सही किया है। बहुत ज़्यादा करप्शन था। अब हमको रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए ही चाहिए, इसलिए उस करप्शन को भी हम प्रमोट करें। तो जो गवर्नमेंट ने किया सही किया है, ज़रूरत थी उसको ब्रेक करने की ज़्यादा। लूँगा उसके दूसरे दिन से बहुत ज़्यादा काम आप लोगों का बढ़ने वाला है। तो क्या काम होने वाला है ऐसा? किसका? उन्होंने किसके लिए कहा? यूथ के लिए कहा? सबके लिए कहा, देशवासियों के लिए कहा है, अधिकारियों के लिए, कि आपका जिस दिन शपथ लूँगा उस दिन आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। नहीं तो अच्छी चीज़ है, अगर वो हमारे नेशन के हित में होगा तो बढ़ाएं काम, करेंगे हम लोग काम। अच्छा, मोदी जी का एक अच्छा काम बताओ, एक अच्छा से पूछ रहा हूँ जो आपको सबसे अच्छा लगा।
सबसे ज़रूरी चीज़ जो क्लीननेस आ गई है, जो उन्होंने सबसे चीज़ जो उन्होंने शौचालय बनवाए हैं गाँव में, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत important और एक्चुअली वो हुआ है। आपके हिसाब से मेरे लिए तो कश्मीर, कश्मीर हाँ, पड़ोस 370 इतना उछलते थे, हमारा कश्मीर इतना राइट दिखाते थे, तो भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन था। हाँ, भले ही कुछ टाइम बाद वहाँ नेट नहीं चल रहा था, तब भी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, बट अब हम लोग उसको भी अब अपना पार्ट कंप्लीटली मान चुके हैं, तो वो सबसे अच्छा डिसीजन था कश्मीर का। चलिए तो भाई साहब की बातों से देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो बीजेपी के आगे कोई नहीं है और ना कोई आने वाला है अभी लगभग 10 सालों तक। कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई दूर दूर तक आने वाला है। अच्छा, बीजेपी सपोर्टर इसलिए बोल रहे हैं या नहीं, देखिए, बीजेपी का यहाँ सपोर्ट करने की बात नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ कमियां इस सरकार में नहीं हैं। रोजगार को लेकर के कुछ कमियां हैं, लेकिन अच्छाइयां बहुत हैं। अच्छाइयों में कमियां छिप रही हैं। सबसे बड़ी बात अच्छाई यही है कि आप देख लीजिए, अगर रोड का काम आप देखेंगे तो चारों तरफ जाल बिछा दिया है भाजपा की सरकार ने, सड़कों के जाल बिछा दिए हैं। आप चारों तरफ देखिए, कोई भी जो गाँव में जहाँ जाना पसंद नहीं करते थे लोग, आज वहाँ भी अच्छी रोड गाँव में मिल रही है। रोडों की कनेक्टिविटी तो अच्छी हुई है बहुत रोडों की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। और जैसा कि हमारा राम मंदिर बन गया, भाई जो भी था, चुनावी मुद्दा था या कुछ भी था, कैसे भी था, लेकिन बनवाया तो इसी सरकार ने, वो बनवा दिया। एक सनातन का हो करके अगर एक मंदिर भी ना बन पाए अपने यहाँ, तो ये भी चीज़ें अच्छी बात नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बनवाया नहीं, कोर्ट ने किया। ये कहने की बातें हैं, अब तक क्यों नहीं बन गया, ये तो कहने की बातें हैं, चुनावी बातें हैं। कोई कुछ भी कहेगा, कैसे भी की चीज़ें कि अभी तक क्यों नहीं बन गया या कैसे क्या है। बनवाया उसी ने जिसका मुद्दा था, तो उसने बनवाया, अपने राज में बनवाया, और योगी मोदी के सरकार में ही वो बना। अच्छा, जैसे 400 पार का नारा है, बहुत जोरों शोर से चल रहा है, क्या ये नारा सिर्फ 400 पार विपक्ष को हताश करने के लिए किया गया है या सही में कोई कैलकुलेशन मोदी जी लगाए होंगे? देखिए, इसमें हताश करने की बात नहीं है, 400 का पार है, उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी जा करके देख लीजिए, कोई इंसान विपक्ष में किसी को पा नहीं रहा है और ना किसी को देना चाहता हूँ। कह तो रहे हैं वो जेल भेज दे रहे हैं सबको, इसीलिए विपक्ष को। देखिए, जेल सरकार नहीं भेज रही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सही बात तो यही है कि हम कहते हैं कि नहीं, वो सरकार भेज रही है, इसकी कमी है, ये कर रही है, सरकार दबाव दे रही है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर, ये सब कहने की बातें हैं। सरकार नहीं भेज रही है, जो जैसा करेगा। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के कुछ लोग इसमें नहीं हैं, इसमें भी हैं। वो भी अगर शिकंजे में आएंगे तो इसी सरकार के समय पे सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के समय ही क्यों अरेस्ट किया गया। अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कि वही चीज़ 6 महीने पहले कर दिया गया होता तो कुछ हम लोग कुछ और व्यवस्था करते, चुनाव के ठीक पहले कर दिया गया। देखिए, अब उनका कहने का मतलब है, इस समय अगर गलती हुई, इस समय हो गया तो उनके लिए गलत है। अगर ये 2-4 महीने पहले होता तो उनके लिए सही था। तो देखिए, जो गलत है वो गलत है, वो गलत आज भी रहेगा, चुनाव के टाइम भी रहेगा, उससे पहले भी रहेगा। और उससे पहले क्या कोई जेल नहीं गया है? ऐसा नहीं है कि उनको ये कोई चुनावी चीज़ें हैं, ये होना था। ये प्रशासन का काम है, और प्रशासन का काम जो है वो होता रहेगा। चंदे के बारे में सुना होगा, भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जिस तरीके से कहा गया है कि 20,000 कुछ करोड़ रुपए मिला है चंदा, जिसमें से 40% से बीजेपी को मिला है और दूसरे नंबर पे टीएमसी, तीसरे नंबर पे कांग्रेस को मिला। इसमें हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, बीजेपी को इसलिए 40% मिला है क्योंकि आपको पता है कि अदर पार्टियों से 60% 90% लोग जा भी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट करने वाले हैं तो बीजेपी को ही कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट लोग कर रहे हैं तो चंदा भी जाहिर सी बात है उनको देंगे। और लोगों को दूर दूर तक ये लगता है कि बीजेपी ही बीजेपी है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। तो अगर लगता है लोगों को दूरदर्शी लगता है कि हाँ, अभी 10 साल तक कोई आने वाला नहीं है, तो लोग चंदा दे रहे हैं। मतलब लोगों को, जनता में ये विश्वास है, या जो चंदा दे रहे हैं उनमें विश्वास है कि बीजेपी के अलावा कोई आने वाला नहीं, इसलिए बीजेपी को चंदा ज़्यादा। बिल्कुल, इसीलिए चंदा ज़्यादा जा रहा है और जाएगा। भाई बीजेपी को लोग पसंद करते हैं तो चंदा देंगे। वो चाहते हैं ये पार्टी मजबूत रहे और ऐसे ही स्तंभ बन के आगे बढ़ती रहे, ताकि हम लोगों के बीच भी काम और हर चीज़ अच्छा होता रहे। गांधी जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी की हमारा जो है पार्टी का चंदा जो है, पार्टी का फंड सीज कर दिया है, 3500 करोड़ का जो है इनकम टैक्स नोटिस भेज दिया है, ताकि हम चुनाव प्रचार में अपने लोगों को भेज नहीं पाए और आसानी से अपना काम कर। देखिए, ये उनके कहने की बातें हैं। ये 2-4 महीने पहले भी सीज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो इस समय सीज हुआ है, पहले भी किया जा सकता था, ऐसा नहीं। अब देखिए, जब जांच प्रक्रिया पूरी होगी तभी वो उस पर काम होगा। जांच प्रक्रिया पूरी हुई
उस पे कानून अपने तरफ से काम करता है, कानून कुछ भाजपा के दबाव में काम नहीं करता है। कानून अपनी तरफ से, कानून को बुरा लगा तो उसने तत्काल फ्रीज किया उसको, और खाते को इस समय फ्रीज होना ही था, कोई उसमें वो नहीं तो था। यानी कि आप लोग अब लगे हैं यूपी में 80 की सीट और देश में बिल्कुल 400 बिल्कुल, का। दूर तक कोई नहीं है, भाजपा के अलावा कोई नहीं है। तो अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं? कोई कहीं कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। कोई कहीं कुछ तो नहीं। राहुल गांधी जी इतना बड़ा यात्रा लेके निकले थे कि उनकी हमें यात्रा फेल है। देखिए उनकी यात्रा फेल है, हम उनके मेहनत को नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। उनकी भी पार्टी है और देश की पार्टी अच्छी खासी रही है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं। वो जो भी कर रहे यानी कि हैं बस अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब और कोई हवा परिणाम में। देना जनता का काम बस ना? सब कोई हवा में है। देखिए ना कोई बेईमानी है, ना कोई ईवीएम का घोटाला है, सब चीजें ये केवल हवाई हैं। केवल 90% बीजेपी है, बाकी ईवीएम का 10% दोस्त तो अभी से देने लगे हैं कि ये कहने की बातें हैं। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं तो यही बताएगा, लेकिन सही बात यही है कि लोगों के पास विकल्प नहीं है, लोग वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी आप गांव में जाइए चाहे जहां जाइए, 90% सपोर्टर आपको बीजेपी के मिलेंगे इस समय। बढ़िया से। जी अब नहीं जा रहे हैं। अच्छा। आज वो हमारा माना था तो वही हमने। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो है सांसद हाँ, यहाँ के, हमारे कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं? अरे बहुत, हम्म, मतलब हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ है, हम्म, और हमारे पार्षद जी और हमारे सांसद जी और विधायक जी तीनों, मतलब यूनिटी होने के कारण जो है सारे कार्यक्रम जो भी हैं वो सब एक लाइन से होते हैं। मतलब जैसे सांसद जी का जो वर्क है वो विधायक जी तक, विधायक जी से पार्षद जी तक, पार्षद जी से जब नगर निगम में आ जाता है तो ये नहीं होता कि आज रोड खुदी, कल फिर उसका दूसरा रोड बना रहा है, फिर तीसरा फिर पाइपलाइन डाल रहा है। ऐसा नहीं, जो नियम। तो आप किस हमारा उत्तर क्षेत्र पड़ता है, अच्छा, मनकामेश्वर मंदिर वार्ड। मनकामेश्वर यानी डालीगंज हाँ, मनकामेश्वर मंदिर वार्ड कहलाता वार्ड है। कहलाता है। अच्छा, हमारे पार्षद जी हैं रंजीत यादव जी, जी। रंजीत सिंह जी कहिए, बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी, मतलब काम वाम किए हैं। हाँ, हमारे क्षेत्र में विकास, और जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जागरूकता, कि कम से कम जो है, देखिए खाली ये नहीं होता है कि खाली वोट देना। जैसे अगर आप हमसे कुछ अपेक्षा रख रहे हैं तो हम भी आपसे कुछ अपेक्षा रखें। खाली ये नहीं होता है कि ताली दोनों हाथ से बजती। अगर कुछ देश के प्रति अगर नेताओं की जिम्मेदारी, तो जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने भी सहयोग करें, और जिससे वो अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र को और अपने को स्वयं को भी एक अच्छा लखनऊ मजबूत। के लिए राजनाथ सिंह जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताइए कौन सा है यहाँ पे? देखिए हमारे क्षेत्र में यहाँ कम से कम 3 फ्लाईओवर थे, जो कि जिससे जो है क्या नाम जो है आवागमन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उनको उन्होंने, जैसे सीतापुर रोड पे जाम लग जाता था IIM रोड पर, इतना बढ़िया बनवा दिया कि अब वहाँ लगता है कि आप लेट के जाइए चाहे दौड़ के जाइए, आराम हो गया, आराम हो जाम गया। से हाँ, मतलब मानसिक जो टेंशन थी शहर के अंदर, जो भी जहाँ पर भीड़ होती थी, उन जगहों को उन्होंने कहीं ना कहीं उसको देखा, समझा और उसका निस्तारण किया, जिसके लिए मैं उनका विशेष मतलब आभार व्यक्त करता हूँ। बारे में क्या कहेंगे जी? रिंग रोड भी बेटर से बेटर। अब थोड़ा सा ये रहा कि थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं निकला नहीं, लेकिन मेरे बच्चे जो तारीफ करते हैं, चाहे उधर चले जाइए सहारा, चाहे जिस तरफ भी चले जाइए, आपको लिंक पे पकड़ना है और सीधे आपको शहर के अंदर ना करके बाहर से बाहर ही जा सकते। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कार्य कैसा? अरे बाबा जी तो समझ लीजिए कि अब मैं उनको शब्द का मतलब शब्द हैं, लेकिन मतलब उनको भाई भी कह सकते हैं, उनको गुरु भी कह सकते हैं। व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब वो एक कहीं ना कहीं हमारे देखा जाए तो हमारे जो कहा जाए कि हमारे एक वो बड़े, जैसे बड़े होते हैं हमारे परिवार में, जिनको कि हम जो है कह सकते हैं कि गार्जियन। तो गार्जियन कैसा होता है ये बाबा जी से सीखा जा सकता है। हाँ, बहुत